बारे में। जी हाँ, यदि आप तुला लग्न या तुला राशि वाले हैं तो राहु और केतु का प्रभाव साल 2025 में आपके लिए कैसा रहने वाला है, राहु केतु के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होने जा रहा है, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। देखिए, यह वीडियो 2 पार्ट में रहने वाला है क्योंकि राहु और केतु का गोचर तुला राशि वालों 18 मई 2025 तक आपके 6 हाउस और 12th हाउस में रहेगा। लेकिन 18 मई 2025 को राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राहु आपके पंचम भाव से, वही केतु आपके 11वें भाव से गोचर करेंगे। तो इस वीडियो में हम 2 पार्ट में जानेंगे कि जनवरी से लेकर मई 2025 तक किस प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी और 18 मई 2025 के बाद जब राहु केतु का ट्रांजिट हो जाएगा तो आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तुला राशि वालों, जब हम हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु की बात करते हैं तो राहु को बहुत ही मिस्टीरियस प्लेनेट भी कह सकते हैं, लेकिन मिस्टीरियस से ज़्यादा यह आकस्मिक घटनाओं का कारक होता है। मिस्टीरियस प्लेनेट की जब हम बात करते हैं तो वह केतु होता है, क्योंकि केतु ध्वजा पताका को रिप्रेजेंट करता है, केतु जड़ को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी स्थिति में आप देखें कि राहु का वर्तमान समय में आपकी राशि से 6ठे स्थान में गोचर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जनवरी 2025 से लेकर और 18 मई 2025 तक का जो टाइम फ्रेम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान यदि आपके जीवन में शत्रु से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है तो वह मामले भी आपके हल होंगे। लेकिन जब राहु का गोचर 6ठे स्थान से हो रहा है और शनिदेव आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, वही देव गुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए 15 मई 2025 तक अष्टम भाव में रहेगी। तो आप इस दौरान देखेंगे कि नौकरी कर रहे जातकों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। आपकी नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। गवर्नमेंट के अंदर अगर आप कार्यरत हैं तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन आपको मिल सकता है। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं से आप स्वयं में भाग्य की कमी महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा फील होगा कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, तो आपको नौकरी से असंतुष्टि प्राप्त होगी। आपको ऐसा फील कराएंगे राहु कि आपके अंदर जितना पोटेंशियल है या जितनी आपकी योग्यता है उसके अनुरूप आपको लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा। मई 2025 तक किसी भी प्रकार के बदलाव से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो, तो इस दौरान आपको अपने कार्यक्षेत्र में बड़े परिवर्तन करने से बचना है। जिस स्थिति के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे भी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान जो तुला लग्न अथवा तुला राशि के जातक हैं, यदि आप विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, यह समय आपके लिए अनुकूल है। हालांकि जैसे ही साल 2025 की शुरुआत होगी, हर व्यक्ति नए साल का इंतजार करता है और हर व्यक्ति चाहता है कि जो नया वर्ष आएगा उसके जीवन में कुछ नई स्थितियां या नई परिस्थितियों का निर्माण होगा और व्यक्ति अपने सपनों की पूर्ति के लिए आगे बढ़ता है। ऐसी स्थिति में आपको अवसर प्राप्त होंगे। आपको घर से दूर लेके जाएंगे राहुदेव जनवरी से लेकर मई 2025 तक की स्थितियों में। लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, आपके लिए लाभकारी समय है, चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। अगर आप जल्दबाजी करेंगे और कुछ जरूरत से ज्यादा स्पीड दिखाने की कोशिश करेंगे या कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, तभी यहाँ पर राहु का इंपैक्ट आपके लिए नेगेटिव जा सकता है। वही जब हम केतु की बात करते हैं तो केतु आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में तुला लग्न और तुला राशि वालों, थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से आपको जो मौसमी बीमारियां होती हैं या इन्फेक्शन वाली बीमारियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं से आपको परेशान करने वाली होंगी। इस समय अवधि के दौरान अनिद्रा की समस्या से आपको बचना होगा। बाकी ओवरऑल चीजें आपके लिए बेहतर हैं। अगर लंबे अवधि से कोई बीमारी आपकी चल रही थी तो उस बीमारी से भी बाहर निकलने का आपको अवसर अवश्य प्राप्त होने वाला है। लेकिन इसी टाइम पीरियड के दौरान एक समय ऐसा आ रहा है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 18
मई 2025 से पहले शनि का जो राशि परिवर्तन है वह 29 मार्च को हो रहा है और शनि राहु की युति होगी आपके 6 हाउस के अंदर। यह समय ऐसा होगा जिस समय अवधि के दौरान आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना होगा, नौकरी में बड़े परिवर्तन करने से बचना होगा, किसी भी प्रकार के बड़े कर्ज लेकर नए कार्य शुरू करने से बचना होगा, कहीं पर इन्वेस्टमेंट आपको इस दौरान नहीं करनी है जब मीन राशि में राहु और शनि की युति होगी। अन्यथा इसके अतिरिक्त शनि आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी है और राहु के साथ जब इनकी युति होगी तो 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई तक आपके लिए भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य बन सकते हैं, लेकिन आप जल्दबाजी कर सकते हैं। जल्दबाजी के चक्कर में कुछ गलत चीज आप खरीद सकते हैं, तो इन चीजों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि जनवरी से लेकर मई 2025 तक का जो टाइम फ्रेम है, इस समय अवधि के दौरान आपकी वाणी अच्छी रहेगी। जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य करते हैं लाभ मिलेगा, बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, ऑर्नामेंट्स का कोई भी कार्य करते हैं, या आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसमें टीचिंग की बात की जाए या आपकी वाणी की इंपॉर्टेंस होती है, आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हो सकते हैं, तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। थोड़ा आप एग्रेसिव होने से बचिएगा, बाकी चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त इस समय अवधि के दौरान यदि देखा जाए तो जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। सैटर्न आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे 29 मार्च तक, तो ऐसी स्थिति में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। मैंने कहा ना कि अच्छी पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो ये बढ़िया स्थिति रहेगी। हाँ, तुला राशि वालों, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आएगी भी, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। राहु 6 हाउस के अंदर है, परेशानी तो ये देते रहते हैं, लेकिन उसका समाधान भी साथ साथ लेकर ये आपको देने वाले होंगे। तो इसका मतलब ये है कि यह समय आपके लिए ठीक है, आपको लाभ मिल रहा है, सरकारी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर में अच्छा लाभ मिल रहा है, सारी चीजें अच्छी हैं। थोड़ा सा बैक पेन से आपको बचने की आवश्यकता और भाई बहनों के साथ में अपने संबंधों को बेहतर करने की आवश्यकता रहेगी। जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। लेकिन आपके जीवन में जो बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है, स्पेशली अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र को लेकर जो भाग्य में वृद्धि होगी आपके लिए, उसकी स्थिति को लेकर, तो आपके लिए 18 मई के बाद जब राहु का ट्रांजिट 5th हाउस में होगा, यह समय उन चीजों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, या उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो लोग आर्ट के फील्ड से जुड़े हैं। किसी भी प्रकार के आर्टिस्टिक क्वालिटीज आप अपने अंदर समेटे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि आपको नए अवसर मिलेंगे। आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी लविश हो जाएगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे। लेकिन इसी दौरान जब राहु 5th हाउस से गोचर करेंगे, तो 5th हाउस आपके किस चीज का होता है? बुद्धि का होता है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों का होता है। जैसे राहु 5th हाउस में आएंगे, आपके 5th हाउस को एक्टिवेट कर देंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा, कई बार आपके जीवन में भ्रम की स्थिति बन सकती है। तो भ्रमित होकर 18 मई 2025 के बाद निर्णय नहीं लेना है। अगर कोई बड़े इंपॉर्टेंस निर्णय आपको लेने हैं तो घर वालों से पूछकर आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो 18 मई 2025 के बाद अगर हम देखें तो तुला राशि वालों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आपके लिए बढ़ सकती हैं, जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो ये स्थिति थोड़ी सी आपके लिए निगेटिव रहेगी। लेकिन इसके अतिरिक्त जो लोग प्रेम संबंधों में, देखिए जनवरी से लेकर मई तक की स्थिति प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छी रहने वाली है। लेकिन जैसे ही राहु का ट्रांजिट 5th हाउस में होगा, तो कहीं ना कहीं से ये आपको भ्रमित करेंगे। आप एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ जाएंगे, या आप स्वयं पार्टनर को चीट करेंगे, या आपका पार्टनर स्वयं आपको चीट करेगा। इस प्रकार की परिस्थितियों का भी निर्माण आपके जीवन में होगा। तो इन सभी चीजों से आपको, इसके साथ अगर बच्चों की बात करें तो यहाँ पर देखिए 5th हाउस से जब राहु का ट्रांजिट होता है, तो कहीं ना कहीं से संतान को प्रॉब्लम देता है। संतान को लेकर कोई ना कोई चिंता आपके मन में रह सकती है, तो इन चीजों में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होगी। संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह रहने वाली है कि 18 मई को राहु जैसे ही 5th हाउस में जाएंगे, तो देवगुरु बृहस्पति 15 मई को ऑलरेडी ट्रांजिट करके आपके 9th हाउस में जा चुके होंगे, जहां से नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। तो आप जो बातें मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल की बातें, या इसके अतिरिक्त कई बार जीवन में भ्रम की स्थितियां पैदा होना, है ना, बहुत ज्यादा प्रेम संबंधों की चाहत रखना, या प्रेम के कारण कोई ना कोई लांछन लगना, इन चीजों में कहीं ना कहीं से देवगुरु बृहस्पति आपका साथ देते नजर आएंगे। यानी कि भाग्य और बुद्धि भी आपकी काम करेगी। यानी कि जो भी आप कर रहे होंगे, जहां पर गड़बड़ होने वाली चीजें होंगी, वहां पर कहीं ना कहीं से आप बच के निकल जाएंगे। तो ये स्थिति थोड़ा सा बेहतर हम कह सकते हैं। लेकिन 5th हाउस में राहु के आने की वजह से जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं, या इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट के फील्ड से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको लाभ मिलेगा, उनके कार्य बनेंगे, लाभकारी स्थितियां बनेंगी। साथ ही बिजनेस व्यापार में भी आपको तरक्की
देखने को मिलेगी। हालांकि 18 मई 2025 से पहले पहले बिजनेस व्यापार में धीमापन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपके कार्य व्यवसाय में गति धीमी रह सकती है या छोटी मोटी अड़चनें आती रहेंगी, लेकिन 18 मई के बाद कार्य व्यवसाय आपका अच्छा हो जाएगा, बिजनेस आपका अच्छा हो जाएगा। अगर आप किसी भी प्रकार के फिर बड़े निवेश की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप 18 मई के बाद करेंगे तो आपके लिए लाभकारी समय देखने को मिलेगा। वही पार्टनरशिप में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो जनवरी से लेकर और मई 2025 तक पार्टनरशिप में शनि की दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही, जिसके कारण प्रॉब्लमेटिक रहेगी। लेकिन 18 मई के बाद, क्योंकि 29 मार्च को सैटर्न का ट्रांजिट हो जाएगा और उसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति का जो ट्रांजिट होगा वो 15 मई को होगा और 18 मई को राहु का ट्रांजिट हो जाएगा। तो कहने का यह मतलब है कि साल की शुरुआत कुछ मामलों में आपके लिए बेहतर है, कुछ मामलों में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन साल के मध्य के बाद आपके जीवन में बहुत सारी चीजें अच्छी होने जा रही हैं। आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, नॉलेज बढ़ेगी, अच्छी चीजें रहेंगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा, साथ ही घर परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। जो लोग कला आर्ट के फील्ड से जुड़े हैं, फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, सेल्स मीडिया मार्केटिंग के अंदर है, क्रिएटिव फील्ड का कार्य करते हैं, उनके लिए मई के बाद का टाइम बहुत ही शानदार रहेगा। हर प्रकार की स्थितियों के साथ आप आगे बढ़ने वाले होंगे। लेकिन जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का क्या कोई अवसर आता हुआ नजर आ रहा है? इस साल में तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए फरवरी 2025 तक आंशिक तौर पे यहाँ पर विवाह होने का योग है। उसके बाद इस वर्ष में आपके विवाह के योग नहीं बन पाएंगे। वही जब हम धन की स्थितियों की बात करते हैं तो जनवरी से लेकर मई 2025 तक की स्थितियां धन में उतार चढ़ाव बनाए रखेंगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड आप पे खर्चे होते रहेंगे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी धन को लेकर। ठीक है, उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, लेकिन मई मिड के बाद से चीजें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं, आपको लाभ मिलेगा। इस पूरे वर्ष में जब हम राहु केतु के ट्रांजिट की बात करते हैं, पूरे वर्ष में राहु केतु क्या प्रभाव आपको देने वाले हैं, तो साल के शुरुआत में शत्रुओं पर विजय मिलेगी, बुद्धि आपकी सही तरीके से काम करेगी, गवर्नमेंट सेक्टर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका क्रैक हो सकता है, अच्छी पोस्ट आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन साल के शुरुआत से लेकर मई तक नौकरी अगर आप कर रहे हैं, सेवा भावी बने रहेंगे तो बेहतर रहेगा, बहुत बड़े चेंजेस से आपको बचना होगा। जॉब में सेटिस्फेक्शन थोड़ी सी कम मिलेगी, ठीक है, लेकिन चीज़ें आपके लिए मई के बाद अच्छी होंगी। मई के बाद क्या चीज़ें अच्छी होंगी कि आपके लिए आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, घर परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा, साथ ही सेल्स मीडिया मार्केटिंग क्रिएटिव फील्ड से लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में थोड़ा बहुत हम अनुकूलता कह सकते हैं, लेकिन इस वर्ष में आपके ब्रेकअप होने की संभावनाएं बनती हैं। शेयर मार्केट से लाभ होगा, धार्मिक क्रियाकलापों में आपके लिए रुचि बढ़ेगी, विदेश यात्रा होगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा, पिता के जीवन में उनको लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज मिलेगी 15 मई के बाद। तो ये कुछ घटनाएं राहु केतु के प्रभाव के कारण आपके जीवन में होने जा रही हैं। अब उपाय क्या करना, देखिए इस वीडियो को आप 2-3 बार ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसा जैसा जो चीजें हैं उस टाइम फ्रेम के दौरान यदि आप डिसीजंस नहीं लेंगे जो इस वीडियो में बताया गया, अगर उसके अनुसार अपने आप को प्लान करके चलेंगे तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो